छठवां पाप जो भारी पाप माना गया है, संतों की जाति पर विचार। महाराज जी, ये छठवां पाप है जो महापाप है, जो बहुत लोग करते ही हैं, प्राय हो ही जाता है। जो छठवां पाप व्यक्ति करता है, ये प्रत्येक जीव से हो जाता है, प्रत्येक मनुष्य से। कौन सा? हम लोग संतों की बिरादरी पूछते हैं। जात न पूछो साधु की, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो ना तलवार का, बड़ी रही। ये महापाप है, साधु की जाति पूछना, जाति के अनुसार साधु को प्रणाम करना, ये महापाप है। इन 6 पापों से व्यक्ति अगर मुक्त होना चाहता है तो भगवान की नवधा भक्ति की दूसरी भक्ति को जीवन में उतारे, भगवान की कथा में प्रेम करे। कौन सी दूसरी भक्ति? दूसर रति मम कथा प्रसंग, 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 दूसर रति मम कथा प्रसंग। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 हाँ, जय राम, जय राम, जय जय राम। भगवान की कथा से प्रीति करो। अच्छा महाराज, भगवान की कथा से क्या होगा? अनुराग होगा। किससे? भगवान से। भगवान की कथा सुनोगे तो भगवान से अनुराग होगा। अनुराग होगा ना, तो फिर अनुराग होते ही भगवान से, संसार से वैराग होगा। भगवान से अनुराग के बाद ही जगत से। कई लोग हमारे पास आते, महाराज जी हम संसार को छोड़ना चाहते हैं। अरे माई बाप, संसार छोड़ना मुश्किल है, ये आदत छूटती नहीं है। महाराज जी, ये आदत हमारी बहुत गंदी है। कोई भी आदत को ठीक करने के लिए, जो बुरी आदत है, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हैं, कई बच्चों को रील्स देखने की बड़ी आदत है, बहुत आदत अब पड़ गई है। अब उसमें ठुमका देखते रहते हैं। अगर ये आपकी बुरी आदत है, सपना देखना, गाली बकना, कुछ ऐसी कोई तुम्हारी बुरी आदत है, मोबाइल चलाना ज्यादा बुरी आदत है, तो एक काम किया करो। पूछो क्या? किसी भी बुरी आदत को ठीक करने के लिए एक अच्छी आदत को डालना जरूरी है। कोई बुरी आदत है, एक बढ़िया आदत डाल लो। संसार बुरा है, राम जी को अपना बना लो। राम जी के अपने बनते ही संसार अपने आप छूट जाएगा। राम जी से होगा अनुराग तो संसार से होगा वैराग, और संसार से होगा वैराग तो जाग जाएगा सौभाग्य। कितना बढ़िया है। राम जी का अनुराग दिलाता है जगत से वैराग, जाग जाता है सौभाग्य। और लेकिन जो कथा नहीं सुनते उनका होता है दुर्भाग्य। इसीलिए मेरे माई बाप, दूसरी भक्ति बड़ी अद्भुत है।
भगवान के हो जाओ। देखो कथा में तुम्हें कुछ करना नहीं, तुम्हें कुछ करना पड़ता क्या कथा में? ना तो तुम्हें तबला बजाना है, ना तुम्हें हारमोनियम बजाना है, बजाने वाले बजा रहे हैं, ना तुम्हें व्यास जी बनना है क्या बढ़िया बढ़िया प्रसंग लाओ, बढ़िया बढ़िया उदाहरण लाओ, आकर सिर्फ बैठ जाओ, कान भर खोल लो। फिर भी कई लोग कथा में भी आते हैं तो बड़े विचित्र ही आते हैं, भगवान ही बचा। कथा में आते हैं सोई पड़ोसी की बातें शुरू कर देते। कई लोग कथा में आते हैं मोबाइल चलाने लगते, कई लोग कथा में आते हैं सोई ध्यान आती, अरे और तो सब ठीक है, मकान खुला डला तो चोरी ना हो जाए। ऐसा बुरा नहीं है, पर हमारा मतलब ये है जब तक कथा में बैठो ना तब तक वृथा को मत लाओ, सिर्फ कथा को सुनो, डूब कर सुनो, ऐसा सुनो कि तुम भूल जाओ तुम कहां। देखो कथा तब है जब तुम भूलने लगो, कथा में आकर उसके चरित्र में डूबने लगो, कथा तुम्हारे चित्त में बैठे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे चरित्र में बैठे, ये बहुत बड़ी बात।